प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर नेपाल को हैरान कर देगी। पीएम मोदी ने जो कपड़े पहने हैं वो नेपाल में तहलका मचा सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि पीएम मोदी ने सोच समझकर ये कपड़े चुने हैं। इन कपड़ों का राज क्या है वो जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में क्या हुआ है। दरअसल नेपाल में एक दिलचस्प घटना घट रही है। 2025 में नेपाल के आधे से ज्यादा लोग नेपाल को वापस 2008 की व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। यानी नेपाल को लोकतंत्र से वापस राजशाही की तरफ ले जाने वाली चिंगारी अब आग में बदल गई है। दिलचस्प बात यह है कि राजशाही के साथ साथ अब नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नारे भी तेज हो गए हैं। सनातन हिंदू अधिराज्य पुनर्स्थापना कर। नेपाल में राजशाही के समर्थन में हो रहे इन प्रदर्शनों में पीएम मोदी और सीएम योगी की चर्चा हमेशा होती आई है। नेपाली लोग पीएम मोदी और सीएम योगी को हिंदू पोस्टर बॉयज की तरह देखते हैं। सीएम योगी की तस्वीरें तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे नेपाली लोगों के हाथों में दिखी। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी शानदार खेल कर दिया है। दरअसल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। केपी शर्मा ओली कट्टर चीन समर्थक हैं। केपी शर्मा ओली के पिछले कार्यकाल के दौरान ही नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ओली ने बेवजह विवाद खड़ा कर दिया था। ओली ने कहा था कि भगवान राम नेपाल के थे, भारत में नकली अयोध्या है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। मगर ओली को जवाब देने का मौका इस बार पीएम मोदी के हाथों में था। पीएम मोदी जय श्री राम लिखा हुआ स्टॉल गले में डालकर ओली से मिलने पहुंच गए। ध्यान से देखेंगे तो इस स्टॉल पर हर जगह जय श्री राम लिखा है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा कूटनीतिक असर पैदा करती हैं। ये चीन समर्थक और कट्टर वामपंथी केपी शर्मा ओली को एक संदेश है। कई लोगों को ये घटना बहुत ही साधारण लग रही होगी, मगर इसका असर आपको नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों में जरूर दिखेगा। पीएम मोदी का ये स्टॉल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे नेपालियों को नई दिशा देने वाला है। इससे नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र को फायदा मिल सकता है। राजा ज्ञानेंद्र जितना मजबूत होंगे और जितना भारत के करीब आएंगे, उतनी ही मुश्किलें चीन के लिए बढ़ा देंगे। नेपाल में पिछले 17 सालों से लोकतंत्र है, लेकिन 17 सालों में 14 बार सरकारें बदल गई हैं। चीन हमेशा से नेपाल की सरकार में दखल देता आया है। चीन के इशारों पर काम करने वाली नेपाल की वामपंथी सरकारें हमेशा से भारत के लिए खतरा रही हैं। लेकिन अब नेपाल में राजशाही की मांग कर रहे लोग इन वामपंथी सरकारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बाकी तड़का तो पीएम मोदी ने लगा ही दिया है।